आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। रीड कीजिए। कई बार एग्जाम में आ जाता, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बट कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं वो आपसे? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। मतलब कि अगर अभी कितने हैं 10, तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे 20 एक घंटे के बाद, और उसके बाद कितने हो जाएंगे 40, और उसके बाद कितने हो जाएंगे 80। हर बार क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो इनिशियली कहीं ना कहीं से उन्होंने स्टार्ट किया होगा और उसके बाद क्या हो गए होंगे? डबल। उसके बाद क्या हो गए होंगे? फिर से डबल हो गए होंगे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से हर घंटे में वो डबल होते चले जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं? इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी कल्चर ओरिजिनली, मतलब स्टार्टिंग में कितने थे? 30 थे। उसके बाद कितने हो गए होंगे? 60। उसके बाद कितने हो गए होंगे? 120 एंड सो ऑन। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, 4 आवर्स एंड nth आवर्स। ठीक है, तो जरा देखिए। क्या करोगे आप? इनिशियली क्या होगा? व्हेन टाइम कितना था? 0। भाई टाइम कितना था? 0। तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने थे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया, भाई नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने होंगे? मतलब कि फर्स्ट टर्म बन गई आपकी ये, और ये कितने थे? 30 थे। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, या फिर आप लिख दो एक बार, बैक्टीरियाज डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएंगे भाई? सेकेंड टर्म। इसका क्या हो जाएगा? डबल। डबल मतलब 2 into 30 विच इज इक्वल टू 60। अब देखो ये हमें लग रही है सेकेंड टर्म, बट एक्चुअल में ये क्या है? थर्ड टर्म है, क्योंकि 2 आवर्स कब होंगे? इनिशियली क्या है हमारी? 30। एक घंटे के बाद कितना होगा? 60। और 2 आवर्स के बाद कितने होंगे? हाँ जी भाई, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स कितने होंगे भाई? जो भी इसका था वो डबल, मतलब के 60 का डबल विच इज 120। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आफ्टर, तो एक बात बताओ, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा? 2, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या है? तो सीक्वेंस इज फॉर्मिंग अ जीपी फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले है 30, उसके बाद में है 60, और उसके बाद में है 120। यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी कितनी? 30, और आर कितना मिल जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 2। क्या बात समझ में आ रही है? अब हमें निकालनी है क्या? आफ्टर 4 आवर्स। तो देखिए ये हमारी थी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। जो फोर्थ टर्म है वो एक्चुअल में क्या होगा? आफ्टर 3 आवर्स होगा। तो अगर हमें निकालना है आफ्टर 4 आवर्स, तो ये हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फिफ्थ टर्म निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे फिफ्थ टर्म क्या होगी? AR रेज़ टू द पावर 4। क्या बात समझ में आ रही है? A कितना है? 30, R कितना है? 2, और उसकी पावर कितनी? 4। 30 इंटू 2 की पावर 4 का क्या मतलब है भाई? 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए? कितना? 480। एनी प्रॉब्लम? अब वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखो। फिफ्थ टर्म क्या थी? फिफ्थ टर्म हमारी क्या होती है? AR 4। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? आफ्टर n आवर्स, n आवर्स के बाद कितनी होगी बताओ जरा? आफ्टर n आवर्स, n आवर्स के बाद क्या हो जाएगी? ARN -1 होगा या नहीं होगा?
ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, 30, और आर की वैल्यू कितनी है 2, और उसकी पावर n-1। आप चाहो तो देखो पावर -1 जो है उसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n और 2 की पावर -1, ये माइनस नीचे चला जाएगा। जब नीचे जाएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पर है 30, यहां से 2 कहां चला जाएगा नीचे, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 15 इंटू 2 की पावर n। अब मुझे नहीं पता ऐसे दिया हुआ है पीछे या ऐसे दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। पावर नेगेटिव है ना, पीछे चेक करना जरा क्या दिया हुआ है, बस जीपी निकालना मतलब ये आगे निकाला कितना दिया हुआ है, 2n है 32 कैसे होगा दिखाओ जरा। हाँ तो ये तो ठीक, ये वाला 32 मुझे लग रहा था, 30 इंटू 2 की पावर n बस n -1 नहीं है। व्हाट इज दिस n, एक मिनट रुक जाओ, 2 आवर्स के बाद ओके ठीक है, रुक जाओ, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ। वो कहाँ है, उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो करके बताया, इसी पैटर्न को फॉलो किया है, तो मैं बता देता हूँ। तो n आवर्स में क्या होगा जरा देखिए, जब हमने फर्स्ट आवर में निकाला तो हमने निकाली सेकंड टर्म, मतलब जो भी यहां था उससे एक ज्यादा। जब हमने निकाला क्या सेकंड आवर में, तो हमने क्या निकाला A3, मतलब कि जो भी यहां पे था उससे एक ज्यादा। तो यहां पे जब हमने फिफ्थ टर्म निकाली, सॉरी 4 आवर्स के बाद निकाला, तो हमने क्या निकाली फिफ्थ टर्म। तो जब आप nth टर्म निकाल रहे हो तो बेसिकली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, an+1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a और r की पावर n-1 होता है। क्या होता है, जो भी n है उसमें से एक कम, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। a की वैल्यू कितनी है 30, r की वैल्यू कितनी है 2, और उसकी पावर n। तो आंसर क्या आएगा, 30 इंटू 2 रेज टू द पावर n। क्या बात समझ में आ रही है? प्लीज नोट इट डाउन।